बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत बेहतर तरीके से चला रहे होंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ राब्ता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से रोज़ाना रात 8:30 बजे इस प्रोग्राम को आप देखते हैं। आज प्रोग्राम में मेरे पास कई मौज़ूआत थे जिन पर बात करना बड़ा लाजमी था, लेकिन चूँकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो बहुत सारे लीडरान थे जो हिफाजती हिसार में थे, लेकिन जब धारा टूट गया, 370 को मनसूख किया गया, तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने हरकत तक नहीं की। और इसी बीच में आज गुलाम नबी आज़ाद के बारे में भी कई एक लीडरान ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो कर सकते थे शायद नहीं किया। और इसके अलावा आज डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें एडवोकेट सलीम परे ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगर गुलाम नबी आज़ाद फ्री थे, घूम रहे थे, तो मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी साहब क्या कर रहे थे? वो तो घूम रहे थे ना, उन्होंने क्या हक अदाई की। और तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाएंगे। और अगर मेरे पास एडवोकेट सलीम परे का बाइट है तो पहले उसको चलाते हैं और उसके बाद इस डिबेट को खोलते हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम लीडरान के साथ। एडवोकेट सलीम परे को सुनते हैं। एक सवाल अपने तकरीर में मैं उनको सुन रहा था, उनको जवाब जरूर देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं कि आपके जो बाकी 2 MPs, अपैरेंटली फारूक साहब यहां बंद थे, लेकिन आपके 2 MPs अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी साहब दिल्ली में थे। इसी तरह आज़ाद साहब भी दिल्ली में थे, हाउस चल रहा था। लेकिन आपके जो 2 MPs थे वो उनकी चुप्पी थी, वो चुप करके बैठे और हमारे लीडर आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम की बात वहां पर की। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के लीडरान के साथ साथ यहाँ के लोगों की हालत पुरसी पूछने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को लाया था यहाँ पर। जब उनको रोका गया एयरपोर्ट पे, जब उनको रोका गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि आज़ाद साहब को यहाँ पर अलाउ किया गया। और आज़ाद साहब के साथ साथ मुल्क के दूसरे लीडरान यहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों से उनकी इंटरेक्शन हुई। हालांकि कश्मीर उनको अलाउ नहीं किया गया, जम्मू में वो रुके। तो मैं आपसे आपके जरिए ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर हम अपने किसी नुमाइंदे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सलीम साहब बात करे थे। आज श्रीनगर में उजलत में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उमर अब्दुल्ला के तकरीर के तनाजुर में अपना रद्दमल पेश करे थे। अब इस डिबेट को खोलते हैं और पहले बात की वजाहत के लिए एडवोकेट नीलोफर साहिबा के पास चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राय रखते हैं और पार्टी में बड़ी अहम जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। एडवोकेट साहिबा, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। ये जो हमने अब ढूंढ निकालने शुरू किए, कौन फ्री था कौन नहीं था, इसका अच्छा खासा वोट डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है हमें वोटों के खोजने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये तो एक पार्टी बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी है और एक तहरीक है जो कभी आगे बढ़ती है, कभी कुछ हालातों की वजह से उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। और आज के आपको हालात पता ही है, आपने हमारे कन्वेंशंस भी देखे होंगे और ग्राउंड लेवल पोजीशन भी आपने देखी होगी। जहां तक रही एडवोकेट सलीम साहब की बात, ये वही एडवोकेट सलीम साहब है, जहां तक मुझे याद है इन्होंने अनंतनाग में DD से इलेक्शंस लड़े थे। तो NC के सपोर्ट से इन्होंने इलेक्शन लड़े और फिर बदकिस्मती से इन्होंने एक पार्टी PC को ज्वाइन किया, फिर उस पार्टी को छोड़कर ये डैप में आ गए। तो उनसे हमें वो चीजें जानने की जरूरत नहीं है कि भाई किसको यहाँ पर खुला छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, कैसे छोड़ा था। एक अहम इंकशाफ इन्होंने खुद अपने बयान में अभी किया, जहां पर इन्होंने अभी कहा कि आजाद साहब को परमिशन दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर आ जाए और उसके बाद लीडरान यहाँ पर आ गए। तो मेरा ये इनसे भी सवाल होगा कि क्या वजह थी कि जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको तो आवाज उठाने दी नहीं, उनको PSA तक लगाया गया, अपने घरों में कुछ जो बचे हुए थे उनको नजरबंद रखा गया। उन पॉलिटिकल लीडर्स से जो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, उनको आप बाहर नहीं ला रहे। और क्या वजह थी कि आजाद साहब कोई
परमिशन देकर आपको बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ लाना पड़ा। तो क्या ऐसे हालात थे कि उनको बाहर या इतनी उनको भरोसा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने आजाद साहब को ही एक बेस कैंप दे दिया, और जिसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस जिन्होंने इनको किन हाइट्स पर पहुंचाया था, और उन हाइट्स को छोड़कर ये फिर उस पर आ गए कि इन्होंने अपनी एक पार्टी यहाँ पर बनाई। वापस ली। आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे रंधावा साहब, आप राजस्थान में हैं, बीजेपी का पोल कैंपेन चला रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और आगे जो है कांग्रेस पार्टी का जो है ग्रेफ जो है, और बीजेपी का अमूमन राजस्थान में हमने देखा कि 5-5 साल ही सत्ता रहती है, बाद में विपक्ष में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अशोक गहलोत के काम को राजस्थान ने देखा, सचिन पायलट का थोड़ा सा साथ मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर वापस आते आते गुलाम नबी आजाद साहब को उमर अब्दुल्ला के मुताबिक बड़ी छूट थी, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला था। और जब जम्मू कश्मीर के लोग मातम कदा थे, 370-35 की रिवायात को बरकरार रखने के बजाय इसे खत्म कर दिया गया। आजाद साहब को घूमने की इजाजत दी गई थी, जबकि आजाद साहब के प्रवक्ता तर्जुमान कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी और अकबर लोन साहब पे कौन सी पाबंदी थी, वो भी खुले थे और आजाद साहब भी फ्री थे। जी देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, उनके जो रोज बरोज कोई ना कोई बयान है, वो दर्शाते हैं कि बंदा पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, पावर से बाहर रह गए, और डे बाय डे जैसे इनके बयान आते हैं उससे यकीन हो जाता है कि ये अपनी फुटिंग भी खो चुके हैं, अपना मार्क्स भी खो चुके हैं। अभी शायद मैडम नसर से लाइन पे बता रहे थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। पता नहीं ये कैडर किसको कहते हैं, जो पार्टी ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम के बीच में घूमती है। एक अब्दुल्ला खानदान के अलावा इन लोगों ने दूसरा कोई सदर बनने नहीं दिया, ना इनको पता है कि जिस दिन दूसरा कोई सदर बनाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे खत्म हो जाएगी। चलो खैर, ये इनका अपने घर का मामला है, मैं उससे ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक एलिगेशन लगाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि एक दूसरे को एलिगेट करने के, कश्मीर इस वक्त वर्तमान में जो एक मेन स्ट्रीम से जुड़ा है, बड़ी मुश्किल से उस अड़चनी से बाहर निकाला है केंद्र की सरकार ने। बड़ी मुश्किल से आम कश्मीरी आज खुली हवा में वहां सांस ले रहा है। बड़ी मुश्किल से बच्चों की जो तालीम है वो रेगुलराइज हुई है, तो उसकी तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बजाय कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के ऐसे छोटे मोटे बयान देकर, क्योंकि इनके पास अभी बचा कुछ नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे वो पीडीपी है। यहाँ तक गुलाम नबी आजाद साहब का सवाल है कि धारा 370 जब हटाई गई थी, उस वक्त वो कांग्रेस के माउथपीस थे और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता थे, तो उनका जो भी बयान आता वो कांग्रेस का बयान हो रहा था, तो डेफिनेटली उनकी चुप्पी को हम समझ सकते थे। जहां तक वो कश्मीर की बात है, तो यहाँ पर किसी को आने की रोक तो कोई नहीं थी, परिस्थिति ऐसी थी कि सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ देर के लिए पाबंदियां लगाई। लेकिन ये जो स्टिक यार्ड था, ये डिफरेंट क्यों था आजाद साहब के लिए और बाकी लीडरान के लिए? और कई पार्टियों को तो घरों तक ही बंद रखा गया था। 35 से 370 धारा अगर खत्म हो जी, तो उसके बाद पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच ने इसे वोट से पास किया था, और उसके बाद मामला याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अगर पास हो गया तो उसके बाद इन लीडरान को ज्यादा तवील वक्त तक बंद रखने का क्या मतलब था, क्या इल्जाम थे? ऐसा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से हवा इन लोगों ने, खास करके पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कश्मीर के अवाम में डाल रखा था, और पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया था कि धारा 370 की अगर हटाया गया तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इनको आज पता लग गया कि तिरंगा उठाने वाला ही नहीं है, तिरंगा लहराने वाला भी कश्मीरी है, सड़कों के ऊपर है। आज कश्मीरी प्रेम करता है कि मैं इस तिरंगे को आन बान शान मान के सड़कों पे उतरूं। तो इन लोगों की राजनीति। एडवोकेट साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। एडवोकेट नीलोफर साहिबा, आपने कहा कि कन्वेंशन से और गांव देहात कस्बों में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस को पजीराई मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो स्ट्रगल, जो कश्मकश, जो मेहनत की और काफी वक्त जो है डिटेंशन सेंटर्स में गुजारा, और उसके बाद वापस आए तो दोबारा 35 से 370 PAGD इंडिया अलायंस, यानी ऑल आउट बीजेपी के खिलाफ हूं, या सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इंडिया अलायंस हो, या आजाद साहब की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हो, तो क्या आपको विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के 2 खिते, क्योंकि तीसरा खिता तो कट गया, दोनों खितों में इस वक्त
नेशनल कॉन्फ्रेंस ओवर कॉन्फ्रेंस की शिकार तो नहीं होगी, क्योंकि कई एक जिलों में जाकर वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दिन के उजाले में अवाम के सामने उसे पार्टी से बेदखल किया गया। और मामला ये भी है कि कुछ लीडर जिन्होंने पॉलिटिकल माइग्रेशन उस वक्त की थी, वो कैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी हो सकते हैं, जिस वक्त वो लीडर उस पार्टी के साथ खड़े रहने चाहिए थे जिनके माजी में आपके इख्तलाफात रहे हैं, आज इख्तलाफात कम हो गए हैं, फासले कम हो गए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे अच्छे होते हैं, जिस वक्त वो 35 से 370 पार्टी की लड़ाई छोड़कर दिल्ली के करीब हुए थे। देखिए तजम्मुल जी, पहले ही मैं जो इल्जामात यहाँ पर बीजेपी के लीडर ने लगाए, मुझे लगता है पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं आप महसूस नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन तो मुझे बीजेपी के खेमों में नजर आती है, क्योंकि वो नोटिस दे देना, फिर ग्राउंड लेवल पर उनका फेल हो जाना, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाना, जिसकी वजह से खुद पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इंटरनल मैटर्स में कुछ बोलूं। ब्रेक लेना पड़ेगा, आप अपनी बात जारी रख पाएंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम मुद्दा जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर एडवोकेट नीलोफर साहब। छोटे से तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका फिर इस्तकबाल है। दोबारा अपने मेहमानों के पास जाते हैं। एडवोकेट नीलोफर साहब, आप अपनी बात जारी रखें। मेरा सवाल बिल्कुल यही था कि जिन लीडरों ने अपनी पार्टी के लिए वफादारी नहीं किया, उस पार्टी ने उन्हें पार्टी से बरतरफ किया, बाद में वो एक दो जगह पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से होके भी वापस आए। अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफादार कैसे हो सकते हैं जब आप ऑल आउट हैं कि जिन लोगों ने, लीडरों ने 35 से 370 के वक्त में पार्टी की पोजीशन को, जम्मू कश्मीर अवाम की पोजीशन को आपके मुताबिक नहीं समझा, क्या उनके लिए दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस खोल देगा क्या? देखिए, चूंकि मैं जिक्र कर रही थी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का, उस पर मैं आपके क्वेश्चन पर भी आ जाऊंगी। जी जी। तो अगर पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के खेमों में नहीं है, तो क्या वजह है कि वो डेमोक्रेसी को यहाँ पर रेस्टोर करना नहीं चाहते हैं? अगर हमारा कैडर या हमारे जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हैं, वो समझते हैं आज कि वक्त की जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत में आना चाहिए, तो क्या वजह है यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? अगर इनको लगता है कि हमारी तक जमीन हो गई है, तो ये तो फिर वक्त है कि आप यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप लागू कीजिए, ताकि लोग आ जाए, लोग अपने इलेक्शंस में इलेक्शन तो हो रहे हैं नीलोफर साहब। अब अगले साल के अवाइल में हम पार्लियामेंट में जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता असेंबली, आहिस्ता आहिस्ता यूएलबी में जाएंगे। एक शुरुआत 24 से हो जाएगी। मेरे सवाल को मैंने 2 बार दोहराया था, आपने जवाब शायद अभी तक नहीं दिया, उसको मुकम्मल कर। कॉन्फ्रेंस के दरवाजे जो है हर उस इंसान के लिए जो ऑनेस्टली आना चाहता है, तो उसके लिए खुले हुए हैं। तो हमने, मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया होगा। नहीं, खबरें ये भी है कि जो लीडर पीडीपी से निकले, बाद में दूसरी आपकी पार्टियों में गए, फिर वापस आए, फिर गए, कुछ लीडर पीडीपी से गए, पीसी में गए, उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस दरवाजा खोल रहा है। इसके गालिबन अवामी जो तासुरात हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इक़्तिदार की तरफ बहुत तेजी के साथ पेशकदमी करना चाहता है। तजुमुल साहब, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी ये कयास आ रहा है, यहाँ पर र्यूमर्स है, तो पता नहीं ये कहाँ किस हद तक सच है। तो कल का आप इंतजार करें, वेट करें कि क्या आगे होने वाला है। अभी बिल्कुल उसका वेट करेंगे, क्योंकि 2024 में दिल्ली का फासला कम होगा, ट्रेन सर्विस भी शुरू होगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली तक। विक्रम जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है, जो इल्जामात है, क्योंकि बातें होंगी और तारीखदान जो है वो तारीख लिखने में इस वक्त लगे हुए हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये जो सूरत हाल है, इसका जो आने वाले वक्त में, चूंकि मेरा जम्मू से आना आज ही वापसी हुई, तो मुझे माहौल बिल्कुल अच्छा बीजेपी के साथ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, लोगों के पास कैसे जाएंगे कि जो हमने लिया वो लेना चाहिए था, जो हमने दिया उसको आने वाले वक्त में देंगे? जी देखिए, ऐसा नहीं है, हम पब्लिक के अंदर है। आज भी पॉलिटिकली कोई पार्टी अगर जम्मू में पब्लिक के बीच में है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है। बाकी विरोध करने में या प्रोटेस्ट करने में या कांग्रेस या कुछ लोग नहीं, सिर्फ बयाना तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो लोगों के बीच में है। हमारे पास केंद्र सरकार के पिछले 9.5 वर्षों का इतना मसौदा है, इतनी उपलब्धियां हैं
कि हमारे लिए विधानसभा, लोकसभा या लोकल बॉडी के चुनाव, कोई भी चुनाव जो है वो लड़ना और लड़के जीतने में कतई भी कोई गुरेज नहीं है। समय आने पे हर चुनाव को दलके की तरफ से पेश करेंगे और अपने बलबूते में विक्रम साहब, आपके करने और कहने में बहुत फर्क है। कतई भी नहीं, कहना तो बहुत, कहते तो आप बहुत कुछ है, बहुत सबज बाग दिखाते हैं यहाँ के लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब करना होता है वो पेपर तक और लिप सर्विस तक ही महदूद रहती है, वो वहीं तक महदूद रहती है। आप यहाँ के लोगों पर रहम कीजिए, आप देख लीजिए किन मुश्किलातों में फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि डेली रूटीन के आम जरूरियात जो यहाँ के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। ना कहीं लाइट है, ना कहीं पानी है और ना ही कहीं राशन है। आप मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर आइए और एक हफ्ता गुजारिए, आप देख लीजिए कि मुश्किलातों से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। वहाँ पर राजस्थान में बैठकर आप जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कैसे कर सकते हैं जब तक आप उनके साथ नहीं, विक्रम जी तो अभी लद्दाख के नीलोफर जी, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। नीलोफर जी, विक्रम रंधावा जी अभी कारगिल के शहर से जल के बगैर, राशन के बगैर। जम्मू का डेरा हूँ, पक्का मजबूत डेरा हूँ। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि हमसे मुश्किलात है। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है इस प्रोग्राम को जारी रखने का। मुश्किलात है। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें हुई, कुछ बातें रह गई, क्योंकि मैं बुलेटिन में जा रहा हूं और इस प्रोग्राम को यहां मुकम्मल करने की आप सभी से इजाजत मांगूंगा। प्रोग्राम मुद्दा में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। बीजेपी के सीनियर सियासी रहनुमा और अपर हाउस के साबिक मेंबर विक्रम रंधावा, जिनका ताल्लुक जम्मू से है, राजस्थान में इस वक्त बीजेपी के पोल कैंपेन का हिस्सा है, वहां से मेरे साथ जुड़े थे और इसके अलावा वीडियो लिंक पे उनसे जुड़ना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा श्रीनगर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात एडवोकेट नीलोफर साहिबा ने आज की कि जल्द से मजमुए जो हैं वो उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर साहब और बाकी लीडरान की मौजूदगी में सागर साहब, नासिर साहब वगैरह मौजूद हैं, तो उन्हें आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन में नजर आता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब आप जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों का आज खुद मुशाहिदा करते हैं, दौरा करते हैं, तो किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान तर्ज अमल जमहूरियत की और जीत की और जश्न की उतनी ज्यादा आसान अभी किसी पार्टी के लिए हमें नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।